So it's about, live life to the fullest. Yes, हर तो मोमेंट को जियो kind of. जीना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 25 आपके साथ ऐसे ही इवेंट्स क्रिएट करेगा जब आप इन चीजों के परे हो जाओगे, जहां आप किसी चीज को कंट्रोल कर पाए। 1 से 9 तक थोड़ा थोड़ा उन लोगों के बारे में फॉर द गाइडेंस, कि लोगों को पता रहे कि हमारा साल कैसा होगा फ्रॉम द प्रिडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नंबर 1 की हम बात करते हैं। 2025 का सम अप आपने देखा 9 है, बट अगेन 9 के साथ जो 2 and 5 है, ये वेरी न्यूट्रल नंबर्स। आपके डेली रूटीन में ऐसी चीजें तो होंगी जो आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी। मतलब इस साल में नंबर 1 वाले जो भी सोचेंगे उसे कर जाएंगे। टेम्परामेंट का इशू रह सकता है कि आपका अगर कोई भी काम परफेक्शन से नहीं होता है या आपने जो कमिट किया है वो नहीं हुआ, तो आपको बहुत इरिटेट कर देगा वो। एंड नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, सो नंबर 2 अगेन 2 की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये आपकी सोच, इमेजिनेशन को देखती है, या आपकी मदर को देखती है, या आपके सिस्टर को देखती है, या आपके इमोशंस को देखती है, आपके ब्लड को देखती है। तो अगर मैं ऐसे बात करूं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है अपनी बॉडी में, आपके काम को करने की जो क्रिएटिविटी वो बढ़ सके, आपको अपनी मदर से और सिस्टर से बहुत अच्छा बिहेव करना है। सो ये 2 वालों के लिए जो ईयर है ये ऑन एंड ऑफ रहेगा। आपका एक, मान लीजिए हमारी गर्लफ्रेंड ही हमें बोल दे कि नहीं आज नहीं मिलना, मुझे डेट पे जाना ही नहीं है, तो बस दिन खराब। 2 के लिए सिर्फ मेरा यही सजेशन है कि आप जितना हो सकता है आप शिव जी के स्त्रोत सुने, या फिर आप मेडिटेशन करें, या अपने आप को जो भी स्ट्रेंथ देता है उसके लिए 5 to 10 मिनट्स जरूर निकालें, या आपके पूरे डे को फोकस करने के लिए हेल्प कर सकता है। 3 नंबर जो है वैसे भी एक्नॉलेजमेंट एंड विजडम का है, तो ये काफी ज्यादा अपनी लाइफ में चीजों को बढ़ाएंगे एज पर ऑफ नॉलेज। आप नॉलेजेबल काफी बनोगे, उससे चैनलाइज बहुत करोगे, और वैसे ही आपके साल में आप अपनी चीजों को प्लान आउट करोगे। सो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, मंगल मतलब गुरु एंड मंगल जब साथ में होते हैं तो ये वैसे भी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर 4 होता है हमारा मेंटल प्लान। यस, हमारी थॉट प्रोसेस। तो राहु क्या है? राहु सिर्फ आपका हेड ही तो है, आपकी सोच है। तो नंबर 4 आपको टेंशन के साथ में डिले देता है। सैटर्न ने क्या किया, आपने जो सोचा वो चीजें टाइम पे नहीं हुई, या हुई भी तो वैसे नहीं हुई जैसे आप शायद चाहते थे। अगर हम अभी बात करें तो 4 अगेन आपको फोकस्ड कर देता है, और 9 आपको एग्जीक्यूशन में लेकर आता है। तो जिन लोगों के भी नंबर 2 हैं, जैसे मैंने पिछली बार बात करी, सो 2 के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि नंबर 4 वाले लोगों को ज्यादा कनेक्ट कीजिए, या फिर आप तुलसी की माला पहनिए, आप त्राटक कीजिए। त्राटक में नाम से आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक कैंडल ले लीजिए और उसे फोकस करके देखिए। आप नॉर्मली आप अगर किसी टेंशन में हो तो आप उससे बाहर हो जाओगे, रिलीज हो जाओगे। ओके, यस। और अगर आपको कोई भी म्यूजिक अच्छा लगता है, कोई साउंड अच्छा लगता है, या किसी तरह की प्रेयर अच्छी लगती है, आपको गुरु स्त्रोत या किसी भी तरह का स्रोत आपको सुनना चाहिए। नंबर 5 थोड़ा सा मूड स्विंग्स में चला जाता है। हमेशा ही एक चीज होती है नंबर 5 के लिए कि जितने वर्सेटाइल होते हैं ना, उतने ही ये अनस्टेबल होते हैं। सो मूड स्विंग्स में क्या होता है ना, आपने सोचा कुछ है, लेकिन सडनली अगर आप ही ऑफ हो गए, मीन्स आपका माइंडसेट ऑफ हो गया उस चीज को करने के लिए, तो आपको कोई भी करेजियस नहीं बना सकता है। एंड यस, आप लोगों को ग्रीन ग्रास पे ज्यादा 25 क्या, आपको हमेशा ही अपनी लाइफ में ग्रीन ग्रास पे जितना आप चल सके, अपने स्वर से अपनी शुरुआत करें। आपका स्वर हमेशा ही, क्योंकि ये साल जो है ये राइट स्वर का है, तो जब भी राइट स्वर एक्टिवेट हो, मतलब आपके नॉस्ट्रिल से, जब राइट नॉस्ट्रिल से बहुत ज्यादा एयर फ्लो हाई हो, प्रेशर आपको समझ में आएगा, आप यहाँ रखेंगे तो तभी आपको अपने कामों को करना है। देन नंबर 6 पे हम आते हैं। नंबर 6 इज वीनस, इट्स ब्यूटी, इट्स अट्रैक्शन, और ये सारी चीजें जो नंबर 6 को पसंद आती है। नंबर 6 कॉन्शियस लेवल को कहा जाता है। आप कॉन्शियसली किसी चीज को कितना पसंद करते हो जो आपको दिखाई देती है। तो जब भी रियलिटी और विजन की बात की जाती है, तो रियलिटी सिर्फ देख कर ली जाती है, और विजन या विजडम हमेशा आपके बिना देखे आती है। नंबर 6 अपीलिंग ईयर है, तो वो चीजें तो मैनिफेस्ट होंगी जो आपको अच्छी भी लग सकती है और शायद अच्छी ना भी लगे। नंबर 6 के साथ में हेल्थ इश्यूज जो आ सकते हैं, वो ये आ सकते हैं कि उनके जितने भी प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां पे किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फीमेल्स को गायनिक इश्यूज हो सकते हैं, मेंसेस के डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, क्योंकि अगेन ये नंबर 9 का है, तो ब्लड से रिलेटेड इम्प्योरिटीज या ब्लड से रिलेटेड इश्यूज देता है। नॉट्स बनना या फिर इस तरह की दिक्कतें होना। हाँ, मल्टीपल अबॉर्शन इस साल हो सकते हैं, मल्टीपल कंसीव इस साल महिलाएं करेंगी। नंबर 7 पे हम चलते हैं। नंबर 7 अगेन, हमेशा नंबर 7 का क्या होता है, थोड़ा सा ही अपना मी स्पेस फाइंड आउट करते हैं। अरे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अगर नहीं मिलेगा तो कहीं और जाके बैठेंगे। तो ये अपनी जगह अलग चाहिए, अपनी जगह अलग चाहिए। आपके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि 9 नंबर होने की वजह से आप जितना ज्यादा मंगल की पूजा कर सकते हैं, मंगल के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर अपनी माँ के साथ में जुड़ सकते हैं, या जमीन पे सो सकते हैं। ट्राई करें कि आपके दिन के एक
पहर में आप चटाई बिछा के, मैट बिछा के जमीन पे जरूर सोए। नंबर 8, क्योंकि शिफ्ट करेगा शनि का, बीच का जो फेज है वो शनि राशि परिवर्तन करेंगे, तो यस, शनि इज अ कर्मा, शनि इज अ इंटीग्रिटी। जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप सोचते हैं, अगर वही आपके वर्ड्स में है तो शनि आपको हमेशा ब्लेस करता है। जितने भी लोग हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, या अपनी लाइफ में जो भी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस पा रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आपका सैटर्न हेल्दी है। साथ ही साथ आपके साथ जितने भी लोग जिनको सहारों की जरूरत होती है उनके साथ आप कुछ हेल्पफुल करते रहें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बूढ़ों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये साल आपके हाथ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर भी जा सकता है, आप शायद छोड़ दें, आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुले ग्रोथ के, लेकिन आप शायद वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो इसके लिए आपको यही करना है कि आपको अपने छोटे ब्रदर्स जितने भी है, छोटे भाई, उनके साथ अपनी कंपेनियनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना। सो नंबर 9 ऑलरेडी आपका ये ईयर नंबर है, तो ये कहीं ना कहीं आपको काफी फोकस्ड बनाएगा। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, आपका एंथो लेवल बहुत हाई हो सकता है अगेन, बट आप बहुत सेंसिबल भी होंगे, आप बहुत ह्यूमिनिटी से भी कनेक्टेड होंगे। आप में जो भी चीजें कोर वैल्यूज जो आपकी हैं वो आपको बहुत बार नॉक करेंगी। तो आप सर्विसेज बहुत दे सकते हो, आपके हर काम में ऐसी चीजें होंगी जिसमें आप सर्विस ओरिएंटेड वर्क करो। इमोशन सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम या ऊपर नीचे हो सकती है, जिससे हमें ये पता नहीं होता कि हम जो बोल रहे हैं वो सही डिलीवरी है, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट पे बात आ सकती। तो इस तरह की पोजीशंस क्रिएट होंगी। अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा शूट आएगा, आपकी एआई इंडस्ट्रीज और जितने भी जहाँ पे भी कैश फ्लो ज्यादा बढ़ता है, बैंक्स हैं, ट्रेडिंग्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स है, यहाँ पे बहुत सारा कैश फ्लो का एक बहुत अच्छा मार्केट सेट होगा। तो इस तरह से ये मिला जुला साल आपके लिए, बट अगेन इट्स अ मैनिफेस्टेशन ईयर फॉर यू। मैनिफेस्टेशन है ना, मैजिकल ईयर, मैजिकल डेफिनेटली। ईयर, यस।